अगर एक सवाल है जिससे मैं परेशान हो चुकी हूँ, लिटरली कहा जाए तो आई एम रियली लाइक हाउंडेड कि यार ये कैसे करना है मैम, ये क्या करना है, एमसीक्यू करें, थ्योरी करें, पहले बोर्ड की तैयारी कर लेता हूँ, बाद में नीट की तैयारी करूंगा, इसका थ्योरी कर लेते हैं, अच्छा थ्योरी छोड़ते मैम मैं फिजिक्स में सिर्फ एमसीक्यूज कर लूं तो क्या होगा, मतलब लिटरली आपकी बुक करे तो क्या होगा, आपकी बुक 4 बार करे तो क्या करे, मतलब बच्चे टोटली परेशान है कि थ्योरी करे या एमसीक्यू करे। एमसीक्यू करने से नंबर बढ़ता है, उनको लगता है थ्योरी करने से नंबर कम होते हैं। व्हाट इज द राइट बैलेंस? लेट मी मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस एंड एक्सप्लेन एवरी स्मॉल लिटिल थिंग टू यू इन अ लॉट ऑफ डेप्थ कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जैक्टली थ्योरी वर्सेस एमसीक्यू की जो लड़ाई है उसको कैसे जीतना है, थ्योरी करे या एमसीक्यू करे, या मतलब एनसीईआरटी किताबों को घोट कर पी ले या ये किताब करे, टोटली बच्चे परेशान है। दे आर लाइक यस। तो क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और ऐसी 5-6 चीजों के बारे में मैं बात करूंगी जिनसे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, और दोनों में बताऊंगी कि यार इसको अचीव करने के लिए थ्योरी करना है या एमसीक्यू करना है। जब तक आप थ्योरी की, माइंड यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आप थ्योरी की एटलीस्ट 5 to 8 प्रॉपर रीडिंग्स नहीं लगा लेते, when you've not done like proper 5 to 8 readings in depth from one book, जब तक आपने उस बुक को टोटली अंडरस्टैंड नहीं कर लिए, जहां आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपसे अभी कोई पूछा आप उसको समझा सको, आप किसी बच्चे को समझा सको, किसी अननोन को समझा सको, जब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है दैट यार ये वाला एक कॉन्सेप्ट मुझे क्रिस्टल क्लियर है, मुझे इसका आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते। एमसीक्यू आपको एक्यूरेसी कई बार दे देगा, कई बार पेस दे देगा, आपने एक हैक सीख लिया, पर यार अगर एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट घुमा दिया, अगर एग्जामिनर ने कुछ वैल्यूज चेंज कर दी, उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको चीज आती है, आपने उस एमसीक्यू को बहुत बार प्रैक्टिस किया है, एग्जामिनर ने उसको ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन के फॉर्म में दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने अगर बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है या अगर आपने नीट में स्कोर करना है, आपने कहीं भी स्कोर करना हो, पर अगर आपके पास टॉप लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वेयर यू आर लाइक यार, और अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपका टाइम एमसीक्यू में जरूर ज्यादा लग जाएगा अगर आपने एमसीक्यूज नहीं किए, बट आप निकाल लोगे। जो स्पीड है वो आपको प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू से आएगी, पर जो एक्यूरेसी है, राइट, जो आप करेक्ट कर पाओगे, जो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, जो आप सॉल्व कर पाओगे, जो न्यू टाइप के एमसीक्यूज आप कर पाओगे, वो तभी करोगे अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। यहां पर डेफिनेटली आपकी थ्योरी ने बाजी मार ली है, तो आपको थ्योरी सबसे पहले मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। हो सकता है एनसीईआरटी ऑफ बायो आपको 10 to 15 टाइम्स पढ़नी हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपकी 5 to 6 टाइम्स पढ़ के हो जाए, बट यू नीड टू बी अवेयर, आपको किसी को वो समझाना आना चाहिए, आपको खुद वो समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो 100% आनी चाहिए। नाउ आपने 4 या 5 बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 3 बार 4 बार 5 बार कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, सारा थ्योरी पढ़ लिया, बट यार इनके कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है, कैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। तो आपने कॉन्सेप्ट, आपको आ गया, चमक गया, पर यार वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, कहां पर वो आपको घुमा रहा है, कहां पर वो ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, कहां पर वो असर्शन रीजन दे रहे हैं, कहां पर हो सकता है वो मल्टीपल ऑप्शंस वाले आपको एग्जांपल दे दे। एनटीए बहुत शातिर हो चुका है, ये किस टाइप के एक कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग टाइप के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस इज दी
एमसीक्यू। तो आप जितने ज्यादा अपने को एमसीक्यू पे एक्सपोज करोगे आफ्टर डूइंग द कॉन्सेप्ट, आपका एक तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब आपको टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज करोगे तो आपको पता चलेगा ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको पता चलेगा अच्छा ये और स्ट्रांग होगा कॉन्सेप्ट। और जब आप टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज करोगे तो एग्जाम में आप एकदम ओवरवेल्म नहीं होगे, एग्जाम में आप स्ट्रेस नहीं होगे, एग्जाम में आपको एंजाइटी नहीं होगी, एग्जाम में आप डरोगे नहीं, एग्जाम में आपको पता है मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मैंने बहुत इसके एमसीक्यूज बनाए, आई एम कॉन्फिडेंस। तो इन दोनों का ही जब मिलन होगा तब जाकर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। नाउ आपने एनसीईआरटी रीड की, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बना के आई हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। आपने एनसीईआरटी रीड की, एक बार, दो बार, तीन बार एनसीईआरटी आपने पढ़ी। उसके बाद क्या होता है, जब आपने 3, 4, 5 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, आप हो जाते हो कॉम्प्लेसेंट। मतलब क्या है कॉम्प्लेसेंसी का, यार पढ़ तो लिया, मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना अभी एनसीईआरटी, वो एक्टिव मोड में नहीं पढ़ रहे हो, वो पैसिव मोड में पढ़ रहे हो। दैट मीन्स जब आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार एनसीईआरटी पढ़ ली हो, लाइक यार पढ़ तो लिया है और कितनी बार पढ़ूं, तो आपको बहुत बहुत बोरिंग फीलिंग हो जाएगी। तो आप जो डीप, जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, उसकी लाइन के बीच के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए, उसमें अपने आप क्वेश्चंस निकाल कर करना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई आई टेल यू बाय माय बुक। आई एम नॉट टेलिंग यू, मैंने आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं ली एमटीजी पब्लिकेशन से, ऑन रिकॉर्ड लाइव लेक्चर में बता रही हूं, एक फूटी कौड़ी, एक डाइम, एक पैसा, एक सेंट, मैं तो कहती हूँ एक चवन्नी अठन्नी नहीं ली है। अपनी जेब से मैंने 3-4 लाख रुपए लगा दिया है उस बुक की प्रूफ रीडिंग पे, उस बुक की टाइपिंग पे, आई हैव डन इट, बट मैंने आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं ली है। बट उस किताब में मैंने एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि जब आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो यार, आप बोर हो जाते हो, थोड़ी देर बाद आपको लगता है यार ये पढ़ा हुआ है, तो आपका जिस तरह का अटेंशन होना चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए या तो एनसीईआरटी के आप एमसीक्यू सेल्फ सॉल्व करो, या किसी ऐसी बुक को पढ़ो जिसमें उन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि जब आपकी गलतियां निकले तो आपको पता चले शिट ये तो मैंने गलती कर दी, मतलब मुझे एनसीईआरटी अब दोबारा पढ़नी है, ये मेरी एनसीईआरटी के अंदर मिस्टेक हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, थ्योरी पढ़ने में बह जाते हैं, यार ये पढ़ रहे, और कई बार हफ्ते लग जाते हैं बच्चों को, यार पढ़ते ही रहते, पढ़ते थ्योरी, फिर जो चल रहा है फिर दोबारा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वो मतलब उस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाली साइकिल को तोड़ नहीं पाते, इट्स अ विशियस सर्कल। तो भले ही आप थ्योरी करो या एमसीक्यू करो, बट एक गोल्डन रूल है, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, आप जब भी फोकस करके पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो। मैंने फिजिक्स के और बायो के वेटेज वाले वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, जाकर उनको देखिए प्लीज। क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, आपको पता चलेगा ये हाई वेटेज है, ये लो वेटेज है, इससे आपको ये पता चलेगा इस पे मुझे मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वेटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपने वेटेज नहीं की, राइट, या वेटेज के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई नहीं की, और मैं ये लिख रही हूं देखो स्पेशली यहां पर क्या लिख रही हूं मैं अपनी डायरी में तुम लोगों के लिए, मैं केमिस्ट्री का वेटेज भी तुम लोगों के लिए बनाती हूं, बिकॉज यार अगर तुमने वेटेज के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, लिख भी लिया देखो मैंने, I've written it down because ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वेटेज के हिसाब से पढ़ाई नहीं की तो कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे। अपने जो एमसीक्यूज है सबसे पहले हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को उठाओ, अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, सबसे पहले हाई वेटेज के टॉपिक्स को उठाओ, राइट। और यार ये जो है ना, ये तो मतलब किलर है यार। क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप एमसीक्यू सॉल्विंग में जहां कैलकुलेशन आ रही है वहां मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप ट्रू फॉल्स में मिस्टेक कर रहे हो, क्या असर्शन रीजन अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप एनसीईआरटी खुद उठाकर क्वेश्चंस को फ्रेम कर पा रहे हो, क्या एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि यार ये रखो मेरी एनसीईआरटी और उसमें से जो मर्जी क्वेश्चन फ्रेम करना करो, मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी थ्योरी वीक है। क्या आपको, अगर मैं 15 कॉन्सेप्ट्स बताऊं, क्या इस चैप्टर में 15 कॉन्सेप्ट्स है, क्या आपको हर एक 15 कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस है कि किसी किताब से कोई भी एमसीक्यू आ जाए, राइट? तो मतलब आपकी थ्योरी वीक है।
अगर आपको हो यार क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट मींस आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपने अभी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको अभी एमसीक्यू पे फोकस करने की जरूरत है, आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। सो ये आपको फ्रेम क्वेश्चन से पता चलेगा, और ये है टाइम मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट जब आपके एक बार हो गए, थ्योरी जब आपकी एक बार हो गई, तो एग्जाम में जब मेरे को पता है मैंने पेपर को 2-3 बार अपनी नजरों से दौड़ाना है, एग्जाम में पेपर मेरा 10 या 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, ताकि मैं बहुत अच्छे से पेपर को बार बार पढ़ सकूं, कोई गलती ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। फॉर दैट मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तभी मेरा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, तभी मेरी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपकी स्पीड बढ़ गई और आपका एक्यूरेसी नहीं आए तो क्या फायदा? देन अगेन इट इज ऑफ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है, ये वेस्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। लास्ट और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज फियर। अब होता क्या, देखो जब आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कम होगी, भले ही आपकी थ्योरी आती है, थ्योरी से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। थ्योरी आता मुझे आता है क्योंकि आपको पता है टेस्ट तो एमसीक्यू बेस्ड आता है, लिखने वाला नहीं आना। तो जब आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कम होगा तब आपका फियर ऑटोमेटिकली हाई होगा, आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यार होगा क्या। देखो आपको टाइम लग जाएगा एग्जाम में ज्यादा, अगर आपको टाइम लग रहा है ना एग्जाम में, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, जो अगले अगले सवाल होते हैं, जब आपको यार उनमें ना आप घबरा जाओगे, आप एकदम ऐसे मतलब डर जाओगे, फियर यार ये, और यहां पे आप करने लग जाओगे मिस्टेक, या आप करने लग जाओगे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम। सुन लो, आई एम टीचिंग फ्रॉम 15 इयर्स एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप मिस्टेक करोगे आपकी मेमोरी गड़बड़ा जाएगी, ऐसा करोगे, फिर मतलब टेंशन, यार ये क्या हो गया, शिट मेरे को तो आता नहीं, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो ये जो ये मिस्टेक है ना, यही किलर है, यहीं पे गड़बड़ होगी। तो फियर को ओवरकम करने के लिए आपको डेफिनेटली अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस को बहुत आगे तक लेके जाना है। रियली मतलब इसी एक चीज पे काम कर लो, एमसीक्यूज ही सब कुछ है अगर आपने अपना फियर ओवरकम, और स्पीड और एक्यूरेसी तो बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए नहीं आएगी। इसके लिए आपको करनी है एक बुक ऑफ एमसीक्यू, और मल्टीपल सोर्सेज से नहीं करना बेटा। मैं हर बार ये चीज आपको दोहरा दोहरा कर, चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल कर थक चुकी हूं। मल्टीपल सोर्सेज से नहीं करना, वन बुक इनटू 4 टाइम्स, और खूब सारे मॉक टेस्ट हर तीसरे दिन, यूनिट वाइज दे दो ना, टॉपिक वाइज दे दो, फुल सिलेबस ना दो, पर स्पीड और एक्यूरेसी पे जब तक काम नहीं करोगे सीट नहीं आएगी। मैं कहती हूँ कितना भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो, अगर वो हैक्स नहीं आते, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना, कौन सा अभी करना है, कौन सा सेकंड टाइम में करना है, इसका जल्दी करने का तरीका क्या होता है, इसको छोड़ देते, अच्छा पहले फिजिक्स करने के, पहले केमिस्ट्री करने के, पहले बायो करना है, ये मॉक टेस्ट देकर आएगा, ये एक किताब को बार बार कर आएगा, स्पीड आएगी और एक्यूरेसी आएगी। और अगर स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आई तो रैंक नहीं आएगा। दिस इज माय गारंटी टू यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स। मतलब मुझे स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, राइट। और जैसा मैंने बोला सेल्फ असेसमेंट, यार मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा जो मेरा बैलेंस है थ्योरी और एमसीक्यूज का। मैंने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद एमसीक्यूज पे आई, यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को लग रहा है मेरी थ्योरी क्योंकि मेरे एमसीक्यूज सारे गलत है, दैट मींस मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जीरो है, राइट। या मैं कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे, मुझे एप्लीकेशन नहीं आ रहा, मतलब मुझे और ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा क्या कमियां है, स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तुम दूर के ढोल सुहावने कर रहे हो कि भैया मेहनत कर रहे, पढ़ रहे, पर स्कोर तो इंप्रूव ही नहीं हो रहा है। दैट विल ओनली हैपन विद सेल्फ असेसमेंट। और लास्ट थिंग, रिविजन, क्विक रिविजन का जो टूल है कि आपको टिक लग जाए यार ये आता है मुझे, इस जितने एमसीक्यू फटाफट करते रहो, चैप्टर को सील करते रहो। 11th के चैप्टर्स का भी बोर्ड एग्जाम तो होना नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट क्या पढ़कर एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट पढ़कर एमसीक्यू, ताकि कॉन्फिडेंस आए यार ये वाला टॉपिक मेरा सील हो चुका है। Yes, and remember the best is yet to come. I am with you. This channel is with you. वेदांतु बायोटॉनिक इतने सालों से तुम्हारे साथ है यार, और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। So lots of love, all the best. Don't forget to like, share, subscribe. हम हैं साथ में हमेशा। आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये हमारा टेलीग्राम। यहाँ पर तो यार तुम्हें इतना मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट, असाइनमेंट्स, इतना कुछ मिलेगा कि तुम हैरान रह जाओ।
and don't forget to like, share, subscribe. Bye.